अफवाज मार्शल लॉ बतौर इदारा नहीं लगाती, ये कुछ लोगों का इनफरादी फेल होता है। क्या ये मुकदमा अफवाज और सुप्रीम कोर्ट के लिए खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाने का नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर फैसला मुत्तफ़िक़ा होता तो जज के बयान से फ़र्क ना पड़ता। इस केस में एक जज की राय से भी फैसले पर प्रैक्टिकल असरात पड़ते हैं। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पहले ही काफ़ी केसेस हैं, क्या हम मार्शल लॉ दौर में दिए हर फैसले को देखें? बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके। जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले कॉम्प्रोमाइज़, कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इत्तेफाक़ राय करना पड़ेगा। हुकूमत साजी के अमल में ताख़ीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। जितनी जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाए उतना बेहतर है। अगर मार्शल लॉ लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, एस्टैब्लिशमेंट से मिलने के सवाल पर बरहम बोले, इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें। अगर मौलाना या कोई बात करता है तो इनसे पूछें। अगर मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर बात की या सौदेबाजी की? हुकूमत साजी के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। एक जमात को अक्सरियत ना देकर अवाम ने पैगाम दिया है कि कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। जिसे हुकूमत करना है दूसरे लोगों को साथ मिलना पड़ेगा। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। वफाक में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी और नून लीग हतमी नतीजे पर ना पहुंच सकी। कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। शिराकत इख्तिदार के फार्मूले पर गौर होगा। नून लीग का मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। पीटीआई को भी सिस्टम में शामिल करें। पीटीआई भी अपना रवैया तब्दील करे और आगे बढ़े। अगर सियासी जमातें फैसला नहीं करेंगी तो तमाम रास्ते रावलपिंडी की तरफ जाएंगे। फिर फैसला जीएचक्यू करेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद का इंतबा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, एस्टैब्लिशमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक इसके साथ इत्तेहादी ना हो। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की पेशकश पीपल्स पार्टी को करें और खुद सरबराह मुमलिकत बने। फजलुर रहमान के घर सर के बल जा सकते हैं तो दूसरी जमातों के साथ क्यों नहीं मिल सकते? इस सियासत मैदानों में नहीं, ऐवानों में होनी चाहिए। अगर ऐवान में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे या कुछ और होगा, पता नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को मशवरा। कहा, जहां जीते वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हारे वहां धांधली हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था या वहां इंतखाबात इमाम काबा ने कराए? कोई माने या ना माने, मैंडेट हमें मिला। हुकूमत बनाने और चलाने दें। अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत बनी तो चल नहीं सकेगी। डर है फिर सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ को खदशा। बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन को बुलाकर चोरी का पूछा जाए। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, किसी भी रिटर्निंग अफसरान ने कानून के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया। साबित करें मोबाइल फोन सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, गोली ने पर्ची को अगवा किया है। धांधली करने वाले कौम के मुजरिम और गद्दार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा, मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की तजवीज़। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। चंद सरकारी मुलाजमीन कौम के मुकद्दर का फैसला करें या कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। इंतखाबात पर होने वाले अखराजात इलेक्शन कमीशन से वसूल किए जाएं। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। मखसूस नशिस्तें दिलवाने की दरख्वास्त खुद ही समाअत के लिए मुकर्रर कराई। पेशावर हाई कोर्ट ने केस मुकर्रर किया तो वकील पेश ही न हुए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का इजहार बरहमी। दरख्वास्त वापस रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवा दी।
इंतखाबात में मुबैना धांधली, GDA का मोरो में एहतजाज, कौमी शाहराह पर सिदोजा के मकाम पर पंडाल सजा लिया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी, शुरा से GDA की मरकजी क़यादत खिताब करेगी। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से भी हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसल वाडा और अल्लाह दीनू भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट, लिखा किसी को नाअहल करार देने में अदालतों को एहतियात बरतनी चाहिए। किरदार का फैसला अदालतों के जरिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट, ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लिखा आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद होने तक है। साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाएं, बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात आयद, वकला का एतराज़ात दूर करके दरखास्त से दोबारा दायर करने का ऐलान। बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, बहन की खानदानी मौलिज से मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म देने की इस्तदा। सानह 9 मई के इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, लाहौर पुलिस ने जलाओ घेराव में मुलव्विस 13 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवार समेत कई कारकुन शामिल। मजीद 243 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अमीर बालाज के कत्ल की तहकीकात जारी, मुल्जिम तैफी भट्ट के वाक़े की रात ही बैरून मुल्क फरार होने का इंकशाफ। गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए छापे, कातिल से मुताल्लिक भी पुलिस को मजीद मालूमात मिल गई। मुजफ्फर 22 साल से तैफी भट्ट का जाती मुलाजिम था। लाश के लिए तीसरी बीवी ने पुलिस से राब्ता कर लिया। अवाम हो जाएं होशियार, बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। नेपरा में बिजली 7 रुपए 13 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर, समाअत 23 फरवरी को हो गई। दरख्वास्त मंजूर होने पर सार्फिन पर 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, गजा और नसीरात कैंप समेत 9 मकामात पर बमबारी, मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर इसराइल की फायरिंग, नासिर अस्पताल में भी कार्रवाई। अमले के मजीद 70 अरकान ज़ेर हिरासत। इसराइल की 2 रियासती हल की खुलकर मुखालिफत, पार्लियामेंट में बिल लाने का ऐलान। गजा में जंगबंदी की करारदाद आज सलामती काउंसिल में पेश होगी। अमरीका का वीटो करने का ऐलान, अपनी करारदाद लाने का फैसला। आरजी जंगबंदी और रफा पर हमला न करने का मुतालबा शामिल। भारतीय वजीर आजम का दौरा, मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज से खौफजदा काबिज इंतजामिया ने वादी को छावनी में बदल दिया। नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ आजाद कश्मीर में भी कश्मीरियों का एहतजाज, मुजफ्फराबाद में रैली। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश से लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, रास्ते बंद, आवाम घरों में मैसूर। रोड खुलवाने का काम जारी। लवारी टनल के अतराफ 4-4 फुट बर्फबारी से रास्ता बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। लवारी टनल के अतराफ से बर्फ हटाकर आम तरफ बहाल कर दी। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा टाकरा। मैदान शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सजेगा। दोनों टीमें इवेंट का एक मैच जीत चुकी हैं। यूनाइटेड ने कलंदर्स और सुल्तान्स ने किंग्स को शिकस्त दी। अमेरिका में सर्फिंग मुकाबले, खतरनाक मौजों पर मकामी सर्फर की शानदार महारत। जॉन फ्लोरेंस ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मुकाबला जनूबी अफ्रीका के स्मिथ से होगा। और पाकिस्तानी कोहपेमा ने तारीख रकम कर दी। साद मुनव्वर की एशिया से बाहर बुलंद तरीन चोटी पर अजान, वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई।